नमस्कार, आपका मेरे चैनल दीपू क्लासेस में स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म का पूरा कंसेप्ट पूरा करेंगे। इस टॉपिक से एसएससी, रेलवे, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, अक्सर क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे बता सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी के पास हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सुधोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो इनका पुत्र का नाम ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ये भी आपको याद रखना है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्य को देखा। एक बार सिद्धार्थ सैर के लिए निकले तो वो 4 दृश्य देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इसके बाद सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। तो 29 वर्ष के जब सिद्धार्थ हुए तो उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, घर त्याग दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है उनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे। तो याद रखना है, या गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुई। तो पीपल पेड़ के नीचे। और कभी कभी पूछा जाता है किस नदी के किनारे। तो आपको याद रखना है निरंजना नदी, जिसको कि फल्गु नदी भी बोला जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे फल्गु भी लिखा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया कहलाया। और गौतम बुद्ध, जिनका पहले नाम सिद्धार्थ था, अब बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये भी पूछा जाता है। या तो कभी कभी पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन, ये आपको याद रखना है। बुद्ध ने अपनी उपदेश पाली भाषा में दिया, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशांबी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने स्वार्थिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध द्वारा सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया गया, तो याद रखना है श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होती है 483 ईसा पूर्व में, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ उनकी मृत्यु को क्या कहा गया, ये भी याद रखना है, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है। अब बौद्ध सभाएं, तो बौद्ध सभाएं कहाँ कहाँ आयोजित की गई है, इसके बारे में जानते हैं। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगीति हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में इसका आयोजन किया गया था स्थान, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। यहाँ पे आप देख सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, स्थान वैशाली, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और काला अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, और इसके अध्यक्ष हैं मागलीपुत्र तिम्स, और इस शासन अशोक के शासनकाल में आयोजित किया गया था। और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, याद रखिएगा वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, जबकि ये कनिष्क के शासन काल में आयोजित किया गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया। आगे है बौद्ध धर्म के बारे में हम विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों से की भाषा पाली है, तो ये आपको